हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी से उत्तर प्रदेश स्पेशल को। ठीक है। 5 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 5 टॉपिक थे उसमें। अलग अलग वीडियो में वो पांचों टॉपिक कवर किए गए हैं। आज हम अगले टॉपिक में देखेंगे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल और पर्यटन, जहाँ से एक या दो सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो बाद में हम इसके बाद देख लेंगे कि जो प्रश्न पूछे भी गए हैं इस चैप्टर से उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी इस सेशन की जो भी पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा अध्याय 5 और इसमें हम देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन। तो इसमें पहला है कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है? 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिन्हट, लखनऊ में। ठीक है। फिर है राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे वाले दिन मनाया जाता है राज्य पर्यटन दिवस। और ये कब से शुरू हुआ है? 2016 से इसको शुरू किया गया है। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति 1998 में कितने परिपथ थे जो चयनित किए गए थे? तो उसमें 7 परिपथ थे। कौन कौन से? ब्रज, बुंदेलखंड, बौद्ध, विंध्य, अवध, साहसिक एवं जल विहार परिपथ। तो उसमें जो है पहली पर्यटन नीति जो 1998 में आई थी उसमें 7 परिपथ थे। ठीक है। नई पर्यटन नीति कब प्रख्यापित की गई है? तो नई पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गई है नवंबर 2022 में। आगे है नई पर्यटन नीति जो कि 2022 में आई थी। उसमें प्रदेश में कुल कितने पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं? तो उसमें बनाए गए हैं 12 पर्यटन सर्किट। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर लखनऊ, वाराणसी व आगरा को विकसित किया जा रहा है हेरिटेज पार्क के रूप में। ठीक है। तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा को हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति कब जारी की गई है? नवंबर 2021 में शुरू किया गया था ये। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक है कौन सा है? ताजमहल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त। ठीक है। मूर्त और अमूर्त अलग होते हैं। तो मूर्त में कौन कौन से शामिल हैं? ताजमहल शामिल हुआ था 1983 में, आगरा का किला 1983 में, और बाद में 1986 में शामिल हुआ फतेहपुर सीकरी। तो कुल मिला के राज्य यूनेस्को में जो है वो राज्य के 3 स्थल शामिल हैं मूर्त धरोहर जो है। ठीक है। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर की अगर हम बात करें तो 2008 में शामिल किया गया था रामलीला को। काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में शामिल किया गया। और लेटेस्ट अभी मतलब कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ है? 2017 में कुंभ मेला। ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? तो ये संवर्धन चलाई जा रही है 20 मार्च 2021 से योजना शुरू की गई थी पर्यटन को बढ़ाने के लिए। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो कौन सी चलाई जा रही है? मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही है बौद्ध स्थलों के विकास हेतु। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 1994 से ये चलाई जा रही है। पेइंग गेस्ट जिसको आप पीजी बोलते हो। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 2008 से। ठीक है। अब ये वन लाइनर याद करने से क्या होगा कि यार मेंस में पूरा काम ना फैक्चुअल डेटा का होता है। जितना आप फैक्चुअल डेटा वहां फेंकोगे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो रट्टा मारना पड़ेगा और ये स्कीम आप उसमें लिख सकते हो, तो वो चीज़ें आपको फायदा देंगी। ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया है। तो ये किया गया है 2001 में। ठीक है। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है। कहाँ कहाँ की गई है? आगरा में की गई है, लखनऊ में की गई है, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और वाराणसी में, यानी 6 शहरों में किया गया है। ठीक है। आगरा, लखनऊ, प्रयाग, झांसी, मथुरा और वाराणसी में पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई थी 2000 में। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। कब किया गया है? ब्रज तीर्थ विकास का 2017 में किया गया है, सितंबर 2017 में। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जा रहा है 2022 में। ठीक है। पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन किया जा रहा है विंध्याचल व चित्रकूट में संचालन किया जा रहा है। ठीक है। कहाँ पर? रोपवे का संचालन विंध्याचल और चित्रकूट में। पर्यटकों हेतु रोपवे प्रस्तावित कहाँ है? संचालन हो रहा है 2 जगह, प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया जा रहा है। ठीक है। या गठित किया गया है, सॉरी। तो गठित किया गया, कहाँ गठित किया गया है? ये लखनऊ में गठित किया गया है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल कितनी ही संख्या इनकी? 56। ठीक है।
रिटायर मिग-21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है ये? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और ये कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, वहाँ पर किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मथुरा में क्या प्रस्तावित है? हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल। यहाँ से जितने भी एग्जाम होते हैं, सी वाले, बी वाले, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे आगरा के अगर हम ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो क्या क्या है? एक तो ताजमहल है, अकबर का मकबरा है जो सिकंदरा में बना हुआ है, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये एतमादपुर में बना हुआ है, लाल किला है, सुनहला महल है, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जहांगीर व अकबरी महल, और ये सब कहाँ हैं? ये आगरा में है। और यहाँ पर शहीद सालिस मजार भी है। ठीक है, शहीद सालिस मजार आगरा में है। सामूगढ़ आप पढ़ते हो, सामूगढ़ कहाँ है? ये भी आगरा में आता है। फिर अगला है फतेहपुर सीकरी में, देखते हैं क्या क्या है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल। बीरबल महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, मरियम महल और पंचमहल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वहाँ के। बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, जोधाबाई महल और मरियम महल, साथ में सलीम चिश्ती का मकबरा। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। आगे अगर हम देखें, शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी बड़ी मस्जिद। ठीक है, कौन सी मस्जिद? झझरी बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, ये सब कहाँ है? ये है जौनपुर में। ठीक है, फिर आगे देखें तो आगे है आशफुद्दौला व शाह नजफ इमामबाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाज़ा, ठीक है, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, सिकंदरा बाग, हुलास खेड़ा, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन व प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, मनकामेश्वर मंदिर, चार बाग रेलवे स्टेशन, चंद्रिका देवी मंदिर, ठीक है, और महावीर मंदिर, ये सब कहाँ है? लखनऊ, जिसका प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुर। अब प्रयागराज नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है? भरद्वाज आश्रम है, प्राचीन नाग बासुकी व वेड़ी माधव मंदिर है, प्राचीन 3 अलोप शंकरी ललिता कल्याणी शक्तिपीठ है, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम जो कि द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। ठीक है, आमतौर पर जो उत्तर भारत के मंदिर है वो नागर शैली में है, लेकिन ये जो शंकर विमान मंडपम है ये द्रविड़ शैली में बना है। कहाँ पर? प्रयागराज में। गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, अल्फ्रेड पार्क जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी बोलते हैं, ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च, खुसरो बाग, ठीक है, खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क, प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव तपस्थली, ये कहाँ है? झूसी में, महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प व तीर्थ दर्शनम उपवन, अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ, अक्षयवट, आनंद महल, जोधाबाई महल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को कहाँ मिलेंगी? प्रयागराज नगर में। ठीक है, अब प्रयागराज अगर हम देहात की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखेगा श्रृंगवेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह और व गढ़वा का किला। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट प्रयागराज देहात में दिखती हैं। अब अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखते हैं गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद बहुत लाइमलाइट में रही थी, रामनगर किला, राजघाट व सारनाथ, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। फिर सारनाथ में हमें देखने को क्या मिलता है? एक तो दिखता है धमेक स्तूप जो कि गुप्तकालीन है, चौखंडी स्तूप संभवतः जिसको माना जाता है कि अशोक ने बनवाया था, मूलगंध कुटी विहार, धर्मराजिका स्तूप, अशोक स्तंभ, ठीक है, सद्धर्म चक्र विहार, इसके अवशेष हमें मिलते हैं, जापानी, कोरियाई, थाई, बर्मी, चीनी बौद्ध मंदिर, ठीक है, बुद्धा थीम पार्क, तो ये चीनी बौद्ध मंदिर, ये कहाँ? सारनाथ में। फिर सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, ये जो कि 70 फीट की है, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? सारनाथ, वाराणसी में। चंदौली की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हमें दिखता है, राजदरी, देवदरी व अरवतांड, ठीक है, अरवतांड जलप्रपात। अगर अब यहाँ से पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपने जो जलप्रपात वाला पढ़ा है वहाँ पे अरवतांड आपको नहीं दिखेगा, राजदरी देवदरी आपने पढ़ा है चंदौली, ठीक है, तो राजदरी, देवदरी व अरवतांड जलप्रपात कहाँ है? चंदौली में। चंद्रप्रभा डैम कहाँ है? ये भी चंदौली में है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो एक तो अयोध्या, फिर नंदीग्राम व नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहु बेगम मकबरा, ठीक है, ये बहु बेगम मकबरा कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या धाम में क्या क्या है? एक तो राम जन्म भूमि है, कनक भवन है, राम की पौड़ी है, हनुमान गढ़ी मंदिर है, राम कथा संग्रहालय है, ठीक है, 5 जैन तीर्थंकर कौन कौन से? आदिनाथ या ऋषभदेव, अजीतनाथ,
अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ व अनंतनाथ इनकी जन्मभूमि या इनके मंदिर हैं। ठीक है, इनकी जन्मभूमि और इनके मंदिर हैं। कौन कौन से 5 जैन तीर्थंकर हैं ये आपको याद रखना है। आदिनाथ, जिनको ऋषभनाथ भी बोलते हैं, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, और ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? अयोध्या धाम में। मथुरा जिले की बात करें अगर हम मथुरा जिला की, तो यहाँ पर वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन और गोकुल, ठीक है, ये मुख्य हैं। तो मुख्य ही याद रखिए, ये कहाँ मिलते हैं हमें? मथुरा जिला में। मथुरा नगर, जिसको मधुपुरी भी बोला जाता था, वहाँ पर हमें दिखता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है, जैन 84 स्थल पर जैन मंदिर, शिवताल, ठीक है, ये शिवताल जो है ये हमें देखने को मिलता है मथुरा नगर में। राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय, ये सब कहाँ है? ये है मथुरा नगर में। वृंदावन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल की बात करें तो एक तो हो गया बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ, ठीक है, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ, गोविंद देव, ये लाल पत्थरों से बना है, ठीक है, गोपीनाथ, रंगनाथ मंदिर, ये भी द्रविड़ शैली में है, रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में। प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। गोपेश्वर महादेव, निधिवन आपने सुना होगा, तो ये निधिवन वगैरह कहाँ है? ये वृंदावन में है, ठीक है। और केशी घाट, केशी घाट कहाँ है? वृंदावन, मथुरा में। फिर बरसाना की अगर हम बात करें, ये भी मथुरा में है, तो बरसाना में है लाडली राधा जी का मंदिर है, लाडली मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़, ठीक है, लाडली मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़। जयपुर मंदिर से कंफ्यूज मत होइएगा। मानगढ़, विलासगढ़, गहवर वन, ठीक है, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल, ये कृपालू जी द्वारा बनवाया गया है। राधाष्टमी व लठमार होली के लिए फेमस है बरसाना। गोवर्धन की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या क्या है? एक तो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, ब्रह्म कुंड है। तो ये जो कुंड है ये कहाँ है? गोवर्धन में। कुसुम सरोवर और चंद्र सरोवर, ये भी हमें मिलता है गोवर्धन में। नंदगांव छोड़ दीजिए, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। गोकुल की अगर हम बात करें, गोकुल मथुरा में, तो गोकुलनाथ मंदिर है वहाँ पर, दाऊ मंदिर है, ठाकुरानी घाट है और यशोदा घाट है, ये हमें मिलता है गोकुल मथुरा में। फिर कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड व शनि मंदिर, ये कोकिला कुंड अलग है, याद रखिएगा। अभी ऊपर आपने कुंड देखे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो गोवर्धन में नहीं है, ठीक है। कोकिला कुंड कहाँ है? ये कोकिला वन में है। बाकी जो ऊपर कुंड देखे थे, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब गोवर्धन मथुरा में थे। 84 खंभा मंदिर, योग माया मंदिर और ब्रह्मांड घाट, ये सब कहाँ मिलते हैं? महावन, मथुरा में। फिर राघव प्रयाग, राम घाट, सीतापुर, कामतानाथ मंदिर, ठीक है, सीतापुर अलग डिस्ट्रिक्ट भी है तो सीतापुर तो नहीं हो जाएगा। सीतापुर, कामतानाथ मंदिर, कामतगिरी पर्वत, मंदाकिनी, इसको पैस्विनी नदी भी बोला जाता है, वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा, भरतकूप, ठीक है, हनुमान धारा, भरतकूप, सबरी प्रपात, ये याद रखिएगा, सबरी प्रपात, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये सब जो हैं ये उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो चित्रकूट है वो यूपी और एमपी के बीच में है, तो कुछ पार्ट उसका उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ पार्ट आता है एमपी में। तो ये जो हमने पार्ट पढ़े हैं जो चित्रकूट के जो भाग हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है, सबरी प्रपात, रानीपुर वन्यजीव विहार, हनुमान धारा, भरतकूप, तो ये हो गया। बाकी चित्रकूट के जो स्थल मध्य प्रदेश में पड़ते हैं वो कौन से हैं? जानकी कुंड, फटिक शिला जो है वो चित्रकूट के मध्य प्रदेश भाग में पड़ता है। सती अनुसुईया आश्रम पड़ता है। गुप्त गोदावरी, मंद्राचल पर्वत, तो उत्तर प्रदेश के जो भाग में पर्वत पड़ता है वो कामतगिरी पर्वत, ठीक है। बाकी जो चित्रकूट का भाग जो मध्य प्रदेश में है उसमें आता है मंद्राचल पर्वत, नाम से याद रखिएगा। फिर तुलसीदास जन्मस्थली हमें देखने को कहाँ मिलती है? राजापुर, जो कि चित्रकूट में ही है। फिर बात करते हैं नैमिषारण्य, ये सीतापुर जिले में है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ठीक है, 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी मंदिर जो कि शक्तिपीठ है, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, मिश्रिक, रुद्रावर्त, ठीक है, और महमूदाबाद कोठी, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? नैमिषारण्य, सीतापुर में। मिश्रिक की बात करते हैं तो यहाँ हमें दधीच कुंड और दधीच आश्रम देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में क्या क्या है? एक तो है विंध्यवासिनी अष्टभुजी काली देवी मंदिर, चुनार का किला हमें देखने को मिलता है मिर्जापुर में, व भरथरी मंदिर, किले में ही भरथरी मंदिर है वो भी, विंडम फॉल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉल आएंगे वो आपने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक हो गया विंडम फॉल, टांडा फॉल, कुसेहरा फॉल, सिरसी जलाशय, खड़ंजा फॉल, ठीक है, एक क्या है? खड़ंजा फॉल, लखनिया दरी, ये लखनिया दरी ये भी एक फॉल है, और एक है सिद्धनाथ की दरी, तो ये सारे फॉल हैं, ये कहाँ में देखने को मिलते हैं? मिर्जापुर में, ठीक है। आगे बाराबंकी में देखते हैं, बाराबंकी में क्या क्या है? कोटवा धाम है, मझगांव शरीफ है, पारिजात वृक्ष है, और यहाँ पर ही देवा मेला लगता है, ठीक है, बाराबंकी में, ये हो गया।
आगे है संत सलामत शाह की मजार, ये हमें देखने को मिलती है बदोसराय बाराबंकी में, ठीक है, संत सलामत शाह की मजार। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ देखने को मिलती है? देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है, देवा मेला। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की ये दरगाह हमें देखने को कहाँ मिलती है? ये बांसा बाराबंकी में देखने को मिलती है। फिर अगला है फ़कीर सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार, राजा सुहेल देव मंदिर और कतरनिया घाट, ये हमें देखने को कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें बहराइच में। फिर एक है शहीद स्थल छावनी, भेद्रेश्वर नाथ, श्रृंगी नारी और मखौड़ा, ये सब हमें देखने को मिलते हैं धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल, ये हमें बस्ती में देखने को मिलते हैं। शहीद स्थल छावनी कहाँ है? बस्ती में। फिर है गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, ये पूछा गया था, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, सोहगौरा व चौरी चौरा, ठीक है, सोहगौरा व चौरी चौरा, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? गोरखपुर में। देवरहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम, दूधेश्वर नाथ व सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ के इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हैं? ये हैं देवरिया के। फिर बात करते हैं कुशीनगर की, तो कुशीनगर में हमें महापरिनिर्वाण मंदिर दिखता है जो 5वीं शताब्दी का है। बुद्ध की शयन मुद्रा जो कि 21.6 फीट लंबी प्रतिमा है, ठीक है, बुद्ध की शयन मुद्रा। 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन माथा कुंवर प्रतिमा। रामाभर स्तूप, रामाभर स्तूप हमें देखने को मिलता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय हमें को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, और बिड़ला बुद्ध मंदिर, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलता है? कुशीनगर में। याद रखिएगा बुद्ध की शयन मुद्रा कहाँ हमें? कुशीनगर में देखने को मिलती है। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज में क्या क्या है? इटैया मंदिर है, इटैया मंदिर, लेहड़ा देवी मंदिर है, ठीक है, लेहड़ा देवी मंदिर, ये सब कहाँ है? महाराजगंज में। फिर फर्रुखाबाद देखते हैं, तो काम्पिल, काम्पिल, संकिसा, श्रृंगीरामपुर और नीम करौरी, ये हमें देखने को मिलते हैं फर्रुखाबाद में। ये जो नीम करौरी है, ठीक है, एक तो आप वो नैनीताल वाला सुनते हो, कैंची वाला, बाकी एक आश्रम यहाँ भी है, ठीक है, उनका फर्रुखाबाद में। फिर 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ, द्रौपदी व द्रोणाचार्य की जन्मस्थली, इनकी जन्मस्थली विमलनाथ, द्रौपदी और द्रोणाचार्य की जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, ये सब हमें देखने को मिलता है काम्पिल फर्रुखाबाद। श्रृंगी ऋषि मंदिर, ठीक है, कौन सा? श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद में। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम स्त्रियों का प्रवेश किस स्थल पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली बिहार में। फिर अगला है जेके मंदिर, जाजमऊ और भिठूर, ठीक है, जेके मंदिर, जाजमऊ और भिठूर, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? कानपुर नगर में। फिर है ब्रह्मवर्त तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम, ब्रह्मवर्त तीर्थ और वाल्मीकि आश्रम हमें देखने को मिलता है भिठूर, कानपुर नगर में। गुप्तकालीन मंदिर जिसके अवशेष जिसका कहाँ देखने को मिलता है? भीतरगांव में, ठीक है, भीतरगांव में हमें देखने को मिलता है गुप्तकालीन मंदिर अवशेष, और ये है कानपुर देहात में। पटना पच्छी विहार, ठीक है, आप पढ़ते हो पटना एटा, तो पटना पच्छी विहार, अतरंजी खेड़ा व मारहरा, ये सब हम कहाँ कौन से ज़िले में है? ये आता है एटा ज़िले में। कासगंज ज़िले की बात कर अगर हम करें तो पटियाली सोरो, ठीक है, पटियाली सोरो, सूकर क्षेत्र और वराह मंदिर, ठीक है, ये सब कहाँ मिलता है? कासगंज में। फिर है वराह भगवान मंदिर, अक्षयवट व बटुकेश्वर नाथ मंदिर, वैसे अक्षयवट ये इलाहाबाद वाला ज़्यादा, प्रयागराज वाला ज़्यादा पूछते हैं, बस आपने वराह भगवान मंदिर, अक्षयवट व बटुकेश्वर नाथ मंदिर, ये सोरो कासगंज में है। मेरठ में हमें देखने को मिलता है हस्तिनापुर, इसको दान तीर्थ भी कहते हैं, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ये कहाँ देखने को मिलता है? मेरठ में। गोपेश्वर मंदिर व गांधारी तालाब, ये कहाँ देखने को मिलता है? परीक्षितगढ़ मेरठ में। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च, इसको मदर मरियम का तीर्थ स्थान भी कहा जाता है, और ये ऐसे पूछा भी गया है, बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च, ये कहाँ है? सरधना मेरठ में, ठीक है। आगे है पांडवों की राजधानी और सुमेरु पर्वत, ठीक है, पांडवों की राजधानी और सुमेरु पर्वत ये कहाँ देखने को मिलता है? हस्तिनापुर मेरठ में। फिर आगे देखते हैं दुधवा नेशनल पार्क, मेढुक मंदिर, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, मेढुक मंदिर, गोला गोकर्णनाथ, ये हमें देखने को मिलता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। शाकंभरी देवी मंदिर, हुलास, देवबंद, दारुल उलूम और लखनौती किला, ठीक है, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलता है? सहारनपुर में। लखनौती किला और शाकंभरी देवी मंदिर ये सब सहारनपुर में। मोदी नगर और मुरादनगर ये मिलता है हमें गाजियाबाद में देखने को। फिल्म सिटी नोएडा, सनातन धर्म मंदिर और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये कहाँ देखने को मिलता है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगला है संत कबीर समाधि स्थल, संत कबीर समाधि स्थल मगहर, तमेश्वरनाथ और बखीरा झील, बखीरा झील ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? संत कबीर नगर में, ठीक है। अगला है शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल, जिसको शुक्रताल भी बोलते हैं, और ये पूछा भी गया है 2021 ROA में, और शुक्रताल और मांडी, ठीक है,
मांडी सैंधवकालीन स्थल है और ये कहाँ मिलता है हमें देखने को, मुजफ्फरनगर में। अगला देखते हैं कन्नौज में। कन्नौज में क्या क्या है, एक है लाख बहोसी पक्षी विहार, सप्त मातृका प्रतिमा, हाजी शरीफ दरगाह, जयचंद्र का किला अवशेष, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलता है, कन्नौज में। बाकी पाटेश्वरी देवी मंदिर, तुलसीपुर, बिजलेश्वरी मंदिर बिजलीपुर और झारखंडी, ये सब हमें देखने को मिलता है बलरामपुर में। ठीक है, पाटेश्वरी देवी आपने याद रखना है मेन इसमें। फिर आगे अर्गा पार्वती मंदिर व स्वामीनाथ जन्मस्थल, ये कहाँ है, छपिया, ये सब हमें देखने को मिलता है गोंडा में। कपिल वस्तु जो कि पिपरवा, पलटा देवी, और ये सब हमें देखने को मिलता है सिद्धार्थनगर में। प्राचीन स्तूप गनवरिया पुरातात्विक स्थल, ठीक है, इसको शुद्धोदन राजमहल अवशेष कहते हैं, गनवरिया पुरातात्विक स्थल, ये हमें देखने को मिलता है कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में। फिर कौसाम्बी के जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो हो गया घोषिताराम विहार अवशेष, नाम बौद्ध मंदिर, कंबोडियन है ये, नाम बौद्ध मंदिर, प्रभास गिरी पर्वत पभोसा के पास छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर, उदयन व जयचंद का किला अवशेष हमें देखने को मिलता है, संत मलूक दास जन्मस्थली कड़ा देखने को मिलता है, और कड़क शाह बाबा की मजार हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, कौसाम्बी में। ठीक है, तो इतने स्थल हैं वहाँ पर। फिर आगे अगर हम बात करें, कालिंजर दुर्ग, नीलकंठ मंदिर और भूरागढ़ का किला, ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, बांदा में। ठीक है, मेन याद रखना है, कालिंजर दुर्ग और भूरागढ़ का किला ये बांदा में देखने को मिलता है। महोबा की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया कीरत ताल, कीरत ताल महोबा में, ऊदल चौक, ठीक है, मकरबाई मंदिर। फिर गोरख पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर, महोबा में। ठीक है, सूर्य मंदिर देखने को मिलता है महोबा में, और उर्मिल डैम, उर्मिल डैम देखने को मिलता है, शिव तांडव व चंदेल कालीन स्मारक, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, महोबा में। ठीक है, फिर झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल, गंगाधर राव की छतरी, बरुआ सागर का किला, ठीक है, और बरुआ सागर ताल। मेन क्या है इसमें, झांसी का किला, बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर ताल, लोहागढ़ किला, जराय मठ व सुकमा डुकमा, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें झांसी में, ये मिलते हैं हमें झांसी में। ठीक है, बरुआ सागर का किला और बरुआ सागर ताल ये कहाँ देखने को मिलता है, झांसी में। फिर ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर में देखने को मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, व 31 जैन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं ललितपुर में, माता टीला व राजघाट, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, ललितपुर में। ठीक है, बात करते हैं जालौन में, तो जालौन में दिखता है हमें एक तो है 84 गुंबज, ठीक है, 84 गुंबज, लंका मीनार, ताईवाई महल, कालपी में बीरबल की जन्मस्थली है, बीरबल रंग महल है, रामपुर किला, इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, व मुगल टकसाल के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, जालौन में। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है अनूप शहर, नरौरा, ठीक है, बरन और खुर्जा, ये सब हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, बुलंदशहर में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे है भीतरी सैदपुर, ये गुप्तकालीन स्तंभ लेख है। ठीक है, भीतरी सैदपुर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, ये सब हमें देखने को कहाँ मिलता है, गाजीपुर में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे है सुरहा ताल पक्षी विहार, भृगुमुनि आश्रम और भृगुमुनि मंदिर। ठीक है, भृगुमुनि का आश्रम होगा वही मंदिर है, और सुरहा ताल पक्षी विहार और बम्हाइन देवी मंदिर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, बलिया में। सुरहा ताल इंपॉर्टेंट है। वन देवी, बेलवरी घाटी व शहीद स्मारक, ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, मऊ में। फिरोज शाह का मकबरा, ठीक है, फिरोज शाह का मकबरा महावृक्ष अजान, क्या है, फिरोज शाह का मकबरा है, महावृक्ष अजान है, ये हमें देखने को मिलता है फिरोजाबाद में। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में हमें देखने को मिलता है सहेत महत, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सहेत महत, जेतवन महाविहार अवशेष और आनंद बोधि वृक्ष, आनंद बोधि वृक्ष हमें दिखता है, अंगुलीमाल की गुफा हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, सुहेलवा वन्य जीव विहार देखने को मिलता है, और भिनगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं श्रावस्ती में। समान पक्षी विहार, ठीक है, समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, च्यवन ऋषि आश्रम, ठीक है, च्यवन ऋषि आश्रम, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मैनपुरी, और यहाँ पर खान का रसीदिया भी याद कर लीजिए, खान का रसीदिया भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मैनपुरी में। फिर इटावा में अगर हम बात करें तो एक सैफाई हो गया और दूसरा होगा आसाई किला, ठीक है, आसाई किला, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती कहाँ पर, इटावा में। देवकली मंदिर की बात करें तो ये हमें औरैया में देखने को मिलता है, देवकली मंदिर। फिर जायसी स्मारक व टीकर माफी आश्रम, ठीक है, जायसी का स्मारक और टीकर माफी आश्रम कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अमेठी में। समसपुर पक्षी विहार, ये कहाँ देखने को मिलता है, रायबरेली में।
अब उन्नाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है। उन्नाव में क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, बक्सर और बंथरा, एक बक्सर जगह है, तो ये सब कहाँ देखने को मिलती है, उन्नाव में। श्री दाऊ जी महाराज हसायन व महाकाली मंदिर, ये कहाँ है, ये है हाथरस में। अब दाऊ जी महाराज लगा है, आप मथुरा वथुरा मत मार देना। दाऊ जी महाराज हसायन ये कहाँ है, हाथरस में। दहर झील, ठीक है, दहर झील कहाँ है, हरदोई में। सांडी पक्षी विहार भी हमें हरदोई में देखने को मिलता है। और विक्टोरिया हॉल, ठीक है, विक्टोरिया हॉल ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, हरदोई में। रामपुर की अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर रजा लाइब्रेरी है, बेनजीर की कोठी है, खास बाग की कोठी है, ठीक है, और रठौंडा मंदिर है। कौन सा, रठौंडा मंदिर। ये सब हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, रामपुर में देखने को मिलता है। रिहंद बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये तो, और एक यहाँ पर है मुक्खा फाल, ठीक है, कौन सा है, मुक्खा फाल, बेलन नदी पर बना है। मुक्खा फाल याद रखना, ये कहाँ पर है, सोनभद्र में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुक्खा फाल याद रखना। ऐसे ऊट पटांग जो है फाल वाल वगैरह ये पूछते रहते हैं। सीतामढ़ी, तिलेश्वरनाथ व चकवा महावीर, सीतामढ़ी, तिलेश्वरनाथ व चकवा महावीर ये सब कहाँ है, ये है भदोही में। अब सीतामढ़ी बिहार में भी है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, भदोही में। विश्रात घाट पर 104 फीट ऊंची हनुमंत प्रतिमा, राम प्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह का स्मारक, वनखंडी नाथ, बांसखेड़ा ताम्रलेख और अशफाकुल्ला की मज़ार, श्री रामचंद्र मिशन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिलती है शाहजहाँपुर में। याद रखना आपने, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह की स्मारक, बहादुर खां का मकबरा, बांसखेड़ा ताम्रलेख और अशफाकुल्ला की मज़ार, ये है शाहजहाँपुर में। पीलीभीत की अगर हम बात करें, राजा वेणु का किला हो गया, ठीक है, राजा वेणु का किला और टाइगर रिजर्व हो गया, ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, पीलीभीत में। अलीगढ़ में क्या क्या है, एक तो यहाँ पर अचल सरोवर है, क्या है, अचल सरोवर है, और मंगलायतन धाम है, ये जैन मंदिर है, ठीक है, जैन से संबंधित है मंगलायतन धाम और अचल सरोवर। और एक है धरणीधर सरोवर, कौन सा है, धरणीधर सरोवर, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अलीगढ़ में। बिजनौर में अगर हम देखें तो एक हो गया कर्णवाश्रम, ठीक है, नजीबुद्दौला का किला, नजीबुद्दौला का किला, और बिदूर कुटी, बिदूर कुटी जो है ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, बिजनौर में। प्रतापगढ़ में अगर हम देखें तो अंबेडकर पक्षी विहार है, जो कहाँ पे, बेंती, ठीक है, अंबेडकर पक्षी विहार, महदहा, सराय नहर राय, बारडीह, अजगरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सराय नहर राय, महदहा, बारडीह, अजगरा, शनि मंदिर, बाबा घुईसरनाथ, बेलहा देवी मंदिर व भक्तिधाम मनगढ़, ठीक है, ये कहाँ है, ये प्रतापगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, खासकर महदहा, सराय नहर राय, बारडीह, अजगरा, ठीक है। किचौछा शरीफ, किचौछा शरीफ ये कहाँ है, ये है अंबेडकर नगर में, ठीक है, किचौछा शरीफ कहाँ है, अंबेडकर नगर में। फिर है 52 इमली शहीद स्थल, 52 इमली शहीद स्थल ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फतेहपुर में, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है 52 इमली, फतेहपुर में। फिर काला इमामबाड़ा, एक तो बड़ा इमामबाड़ा आपने सुना होगा, ये लखनऊ में है। अब है काला इमामबाड़ा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आनंद आश्रम, खान बहादुर खान मज़ार और अहिछत्र, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, बरेली में, ठीक है, बरेली में देखने को मिलता है काला इमामबाड़ा। फिर है कैराना व चौसाना, कैराना व चौसाना हमें देखने को कहाँ मिलता है, शामली में। मुक्तेश्वर शिव व झारखंडेश्वर मंदिर ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, हापुड़ में। नजीबुद्दौला का किला, ठीक है, नजीबुद्दौला का किला कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मुरादाबाद में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, लगभग मैचिंग में पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये सारे स्थल अगर एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज करेंगे और PDF होगी आपके पास, एक बार और देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पर याद करना जरूरी है, क्योंकि ऊट पटांग चीज़ें पूछते हैं, जो पहले जो पैटर्न था कि हाँ पहले से रिपीट हो रही है, उठा के पूछ लिया, वो नहीं करते हैं। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम हैं, जैसे प्रयागराज को क्या बोलते हैं, संगम नगरी बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं, अमरूद नगरी बोलते हैं, ठीक है, ये है प्रयागराज। आंवला नगरी किसको बोलते हैं, प्रतापगढ़ को, आंवला नगरी किसको बोलते हैं, प्रतापगढ़ को। आमों का नगर बोला जाता है, मलिहाबाद में एक जगह है, ठीक है, लखनऊ में एक मलिहाबाद जगह है, उसको आमों का नगर बोला जाता है। लेदर सिटी, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कानपुर नगर को, ठीक है। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गाजियाबाद को। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का शो विंडो, उत्तर प्रदेश का शो विंडो बोला जाता है नोएडा को। राम जन्मभूमि या साकेत धाम किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अयोध्या धाम को। अगला है भागवत कथा नगर, ठीक है, भागवत कथा नगर ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं शुक्रताल को, ठीक है, भागवत कथा नगर शुक्रताल को बोला जाता है, और ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान ये बोलते हैं नैमिषारण्य को।
फिर जैनी लोगों की काशी, जैनी लोगों का काशी किसको बोलते हैं? हस्तिनापुर मेरठ को बोला जाता है जैनी लोगों का काशी, याद रखिएगा। ईत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को, और काशी की बहन किसको बोला जाता है? काशी की बहन बोला जाता है गाजीपुर को। फिर आगे देखें तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसको बोलते हैं? तो धान का कटोरा बोलते हैं चंदौली को, ठीक है, धान का कटोरा चंदौली। चाकुओं का नगर रामपुर को बोलते हैं। लड्डू नगरी किसको बोलते हैं? संडीला हरदोई को, ठीक है, लड्डू नगरी संडीला। सुहाग नगरी या चूड़ी नगर किसको बोला जाता है? तो ये फिरोजाबाद को बोला जाता है सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसको बोलते हैं? मथुरा को बोलते हैं। ताला नगरी बोला जाता है किसको? अलीगढ़ को बोलते हैं ताला नगरी। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सोनभद्र को, ठीक है। बांस बरेली या सुरमा नगरी किसको बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं बरेली को बोलते हैं। नवाबों का शहर या नजाकत या नफासत का शहर, ये किसको बोलते हैं? लखनऊ को। मिनी खजुराहो किसको बोला जाता है? तो गणेश बाग करबी को बोला जाता है मिनी खजुराहो, याद रखिएगा, गणेश बाग करबी को बोला जाता है मिनी खजुराहो। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को, ठीक है, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर बोलते हैं मुरादाबाद को। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है जौनपुर को। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो लक्ष्मणपुर और लखनपुर किसको बोला जाता है? अब बोलते हैं लखनऊ को, ठीक है। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कन्नौज का पुराना नाम था कानकुब्ज या नगर महोदयश्री, नगर महोदयश्री ये सब बोला जाता था, कन्नौज को बोला जाता था प्राचीन नाम, ठीक था, कानकुब्ज और नगर महोदयश्री। कुशीनारा किसका प्राचीन नाम है? तो कुशीनारा है कुशीनगर का। अहिछत्र किसका है? तो ये है रामनगर, ठीक है, बरेली का, बरेली में रामनगर है, उसको बोला जाता था अहिछत्र। मथुरा को मधुपुरी बोला जाता था, और पिपरवा बोला जाता है कपिलवस्तु को, ठीक है। अब बोला पिपरवा, पहले पिपरवा बोलते थे, अब बोलते हैं कपिलवस्तु। ऋषिपत्तन, तो ऋषिपत्तन किसको बोला जाता था? सारनाथ को बोला जाता था ऋषिपत्तन। दान तीर्थ किसको बोलते हैं? दान तीर्थ बोला जाता था हस्तिनापुर, ठीक है। सूकर क्षेत्र बोला जाता था सोरो, कासगंज में एक जगह है सोरो, उसको बोला जाता था सूकर क्षेत्र। तो सहेत महत किसको बोला जाता था? सहेत महत बोलते थे श्रावस्ती को, ठीक है, सहेत महत बोलते थे, सहेत महत बोला जाता था श्रावस्ती को। बलवंत नगर या बुंदेलों की नगरी किसको बोला जाता था? ये बोला जाता था झांसी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। हरिगढ़ कोयल या कोल किसको बोला जाता था? तो ये बोला जाता था अलीगढ़ को। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं औरैया को, ठीक है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? औरैया को। और जेजाक भुक्ति का क्षेत्र बोला जाता था हमीरपुर को। तो अब यहाँ पर जो हमने शुरुआत में पढ़ा है वो सारी डिटेल है, ये याद रखिएगा। जैसे पर्यटन विभाग, ठीक है, पर्यटन विभाग खोला गया है 1956 में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में आया है पर्यटन विभाग। पर्यटन निदेशालय कब आया है? 1972 में। और पर्यटन विकास निगम कब आया है? 1974 में। 3 फैक्ट याद रखना, ठीक है। 56 में हुआ पर्यटन विभाग, 1972 में हुआ पर्यटन निदेशालय, और पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। वहीं 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये 4 फैक्ट आपने याद रखना, बाकी हमने वहां पर देखे हैं। आगे अगर हम नई पर्यटन नीति की बात करें, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, तो 2022 नवंबर 2022 में, ठीक है, पर्यटन नीति विधियों को पर्यटन का दर्जा दिया गया, और इस नीति में प्रदेश में कुल 12 पर्यटन सर्किट की घोषणा की गई है। अब ये 12 पर्यटन सर्किट हैं कौन से? एक तो हो गया रामायण सर्किट, दूसरा बुद्धिस्ट सर्किट, तीसरा है कृष्ण ब्रज सर्किट, चौथा वाइल्ड लाइफ एवं इको पर्यटन सर्किट, पांचवा है बुंदेलखंड सर्किट, छठा महाभारत सर्किट, सातवां है शक्तिपीठ सर्किट, आठवां आध्यात्मिक सर्किट, नवा सूफी कबीर सर्किट, 10 जैन सर्किट, 11 है क्राफ्ट या सिल्फ सर्किट, और 12 स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात की जाए, या अगर पूछ लिया कि ये जो नई नीति आई है इसमें 12 पर्यटन सर्किट में से कौन नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं वन लाइनर में, तो इसलिए यहाँ पर देखने की ज़रूरत है नहीं, जैसा मैं पहले भी बताता आया हूँ। अब हम खाली देखेंगे जो इस चैप्टर पर आधारित कुछ पहले प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए हैं, कहाँ किए हैं? कन्नौज और प्रयाग में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है सुलह कुल उत्सव? आगरा में इसका आयोजन होता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर में। फिर पूछा गया है, ये मुख्यालय पूछे गए हैं, तो अब गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर हो गया है आपका नोएडा में, ठीक है। फिर अंबेडकर नगर का हो गया अकबरपुर।
फिर है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का क्या है, खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का हो गया नौगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, तो ये सीतापुर जनपद में आता है। फिर है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो कन्नौज को पहले नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो ये है वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हस्तिनापुर मेरठ सुमेलित है, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, श्रृंगवेरपुर बांदा, ये गलत है। ठीक है, फिर अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में। किसकी मजार पर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर। फिर आगे अगर हम बात करें मिलाना है, जैसे इसमें क्या है, दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर कहाँ है, दशावतार मंदिर है ललितपुर में। ठीक है, दशावतार मंदिर हो गया ललितपुर में। फिर बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ हो गया, देवरिया में। फिर श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, ये फर्रुखाबाद में है। और वराह भगवान का मंदिर हमें देखने को मिलता है कासगंज में, तो याद रखिएगा, ऊपर हमने देखा भी था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो कौशाम्बी जो है वो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह कौन सी जगह है, वह है नैमिषारण्य। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को कहते हैं भारत का सिराज। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, कहाँ था, बिठूर में। ठीक है, कहाँ था, बिठूर में। फिर आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें कनक भवन, कनक भवन कहाँ है, अयोध्या धाम में है। कामदगिरी, कामदगिरी है चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग है बांदा में, और देवा शरीफ है बाराबंकी में। उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, यहाँ पे बेसिकली जगह दी है, तो ये संबंधित है कौशाम्बी से। संत कवि मलूकदास थे, तो ये कहाँ थे, कड़ा, कौशाम्बी के थे संत कवि मलूकदास। फिर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है, कौशाम्बी स्थित जो प्रभास गिरी स्थल है वो किससे संबंधित है, ये है जैन से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वृंदावन मंदिर मथुरा सही है, जेके मंदिर ये कानपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, ताजमहल भी है, अकबर का मकबरा नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर स्थान दिए हैं और उसके आगे स्मारक भग्नावशेष, उनको मिलाना है उनकी सही जगह से। तो कौशाम्बी यहाँ पर है घोषिताराम मठ, ठीक है, घोषित राम मठ कौशाम्बी में। कुशीनगर, कुशीनगर हो गया रामाभर स्तूप है यहाँ पर। ठीक है, फिर सारनाथ हो गया धमेक स्तूप, और श्रावस्ती हो गया सहेत महल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो संकिसा जो है ये बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, गाजीपुर में। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गंगा वाराणसी सही है, गोमती लखनऊ सही है, सरयू अयोध्या सही है, कोसी गोरखपुर ये गलत है। महोदय किसका पुराना नाम है, तो महोदय श्री बोला जाता था कन्नौज को। ठीक है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ कराया है, सरधना मेरठ में कराया था, अभी हमने देखा था बेगम समरू। ठीक है, फिर है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ मगहर स्थल सही है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर सही है, सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ शाह की मजार ये भी सही है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिंसा तपस्थली ये गलत है, ये कहाँ है, नैमिषारण्य में। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, बांदा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हमने ऊपर भी देखा, बिठूर में। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था, लखनऊ में किया गया था। ठीक है, काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, किसने कराया था, औरंगजेब ने, तो याद रखिएगा। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी, तो कोसल की राजधानी थी अयोध्या।
बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, तो कहाँ है ये? फर्रुखाबाद में है। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थान बलिया माना जाता है? तो ऋषि भृगु थे, इनका जन्म व कर्मस्थल बलिया माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मिर्जापुर में। प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों यानी दर्शनीय स्थल में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में, ये सही सुमेलित है। बाकी देवी पाटन मंदिर यहाँ श्रावस्ती दिया, ये कहाँ है? बलरामपुर में। चीनी मंदिर श्रावस्ती में है। समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो सेगमेंट था भाग 6 धार्मिक स्थल और पर्यटन उसको कवर कर लिया है। और इसके साथ ही जो परीक्षा वाणी में डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें कवर की हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कहीं से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें भी अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको भी कवर किया जाएगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।